दूसरा विषय जो आज पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाना चाहता है वो है इट्स मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। Acts chapter 20 verse 35, it's more blessed to give than to receive। लेने से देना धन्य का विषय है। अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार, फिर से हम लोग उस 6 अध्याय में जाएंगे। 8 पद में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है another of his disciple Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? उस समय में जब प्रश्न यीशु ने फिलिप को किया था, उसी समय एंड्रयू बोला कि यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, पर इस 5 रोटी 2 मछली से क्या होगा? और सही बात है, अगर हम लोग लॉजिकली देखेंगे एंड्रयू गलत नहीं बोल रहा था, सही बात है, इससे क्या होगा? कभी कभी परमेश्वर जब हम लोग के जीवन में कुछ बुलाहट को देता है, जब परमेश्वर हम लोग के जीवन में कुछ कार्य को सौंपता है, कभी कभी हम लोग जब फैक्ट्स लॉजिकली सोचते हैं, तब सोचते हैं कि परमेश्वर तेरे इस कार्य का परमेश्वर मैं कर नहीं पाऊंगा, तेरे कार्य का योग्य परमेश्वर मैं नहीं हूं, मेरे पास इतना बड़ा बड़ा गुण नहीं है परमेश्वर, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इस चीज को कर पाऊं। बात याद रखना, परमेश्वर का बड़ा कार्य करने के लिए परमेश्वर कभी भी आपके पास ऐसा चीज नहीं मांगता जो आपके पास नहीं है। परमेश्वर हमेशा ऐसा चीज मांगता जो आपके पास ऑलरेडी है। हो सकता है वो आपके नजर में, दुनिया के नजर में बहुत छोटा हो, बट परमेश्वर उस छोटा चीज से बड़ा कार्य को करता है। पर बात यह है कि इफ वी कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन व्हाट वी डोंट हैव, वी विल नेवर बिगिन टू सी what God actually has kept for us। अगर हम लोग हमेशा ये देखते रहेंगे क्या मेरे पास नहीं है, क्या मेरे पास नहीं है, तो हम लोग कभी भी परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को जो परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में रखा है, वो हम लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे। याद रखना इसलिए कि परमेश्वर हमेशा आपके पास जो है उससे वो बड़ा कार्य करता है। वो आपके पास जो गुण है, जो छोटा गुण है, उससे बड़ा कार्य करता है। और एक चीज अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि वो जो बच्चा जिसके पास, जो लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, जब यीशु वो रोटी और मछली अपने हाथों में लिया, हम लोग वचन में एक बार भी नहीं देखते हैं कि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है तो वो बच्चा हिचकिचाया। वो बच्चा बोला नहीं, मेरे पास रोटी है, मैं क्यों दूं? अगर हम लोग देखेंगे उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास अपना खाने का खाना था, वो खुद खा सकता था, बट उसने अपने खाने को सैक्रिफाइस किया यीशु के पास, ताकि वो जानता था कि यीशु चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वो चमत्कार के बारे में, यीशु का चमत्कार के बारे में सुना था, इसलिए वहां पे आया था वो। और दूसरा चीज है, वो सैक्रिफिशियली अपना खाना को यीशु के हाथ में वो दिया, और जब वो दिया तब चमत्कार हुआ। 10,000 से भी ज्यादा लोग, वो 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 10,000 लोग खाना खाए। आज परमेश्वर का आत्मा हम लोग को बोलना चाहता है कि बहुत सारे समय में हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, बहुत सारे समय में लोग चर्च में आते हैं, सिर्फ परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे ये दे, तू मुझे वो दे, तू मुझे ये दे, तू मुझे वो दे। पर एक सच्चा विश्वासी सिर्फ मांगता नहीं है, पर सच्चा विश्वासी जो है वो परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। जब परमेश्वर कुछ मांगता है वो देता है। सच्चा विश्वासी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो सेल्फिश नहीं होता है, बट वो सेल्फलेस होता है। वो सेल्फिश इंसान के तरह से अपने बारे में नहीं सोचता, बट जब परिस्थिति आता है वो सोचता है कैसे मैं दूसरों को भी मदद कर पाऊं, कैसे मैं अपने जीवन में मेरे पास जो है मैं दूसरों को कैसे मदद कर पाऊं। अगर हम लोग देखेंगे आज ऐसा परिस्थिति है, हर एक जगह में आज गरीबी है, आज बहुत सारे लोग आज भूखा मर रहा है। प्रश्न आज हम लोग के जीवन में हम लोग कैसे हम लोग के लोगों को मदद कर सकते हैं, आज हम लोग कैसे इस दुनिया को सर्व कर सकते हैं, आज हम लोग कैसे अपने कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई अगर कोविड-19 का शिकार हुआ है, आप उसके फैमिली में कॉल कीजिए, कॉल करके आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है विश्वासी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप प्रार्थना करो उन लोगों के लिए। प्रार्थना के द्वारा आप सेवा कर सकते हो। अगर आपके पास मटेरियलिस्टिक, अगर परमेश्वर आपको बहुत सारे पैसा से, बहुत सारे चीज़ों से आपको ब्लेस किया है, तो उसको देना सीखो इस समय में। जिसका ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को दो। जब आप दोगे तब परमेश्वर सिर्फ आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, बट आपका जीवन को यूज करेगा ताकि आपके जीवन के द्वारा लोग आशीषित हो पाए। जब वो बच्चा दिया, यीशु ने चमत्कार किया। जब हम लोग अपना चीज़ों को देंगे तब यीशु चमत्कार करेंगे। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु चमत्कार करेगा। जब लोगों को समय देंगे, यीशु चमत्कार करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग इस समय में दे सकते हैं वो है परमेश्वर का वचन। याद रखना, ये जो महामारी जो फैला है वो सिर्फ इस दुनिया में सीमित है, पर एक ऐसा महामारी है जो इस दुनिया से बाहर है। वो है आत्मिक महामारी, जो है पाप। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का वेतन है मृत्यु, और उस पाप का उस मृत्यु से सिर्फ और सिर्फ यीशु ही हम लोग को बचा सकता है, क्योंकि उस वेतन को यीशु ने क्रूस पे चुकाया था। जिसके पास परमेश्वर के वचन चला जाएगा, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे उसका त्राणकर्ता के रूप में, याद रखना, इस जीवन में मृत्यु के बाद उसके जीवन में अनंत जीवन आएगा। पर अगर कोई भी इंसान बिना यीशु को ग्रहण किए इस दुनिया छोड़ के जाता है, तो इस मृत्यु के बाद वो नरक में जाएगा, अनंत मृत्यु में प्रवेश करेगा। और इस आत्मिक जो महामारी का दवाई किसी के पास नहीं है। कोई डॉक्टर ये दवाई नहीं दे सकता, कोई भी बड़ा सर्जन इस नौ महामारी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, बट एकमात्र यीशु के पास ये दवाई है। वो यीशु का लहू, यीशु का क्रूस, जो यीशु उस क्रूस में जो लहू को बहाया था, उस लहू के द्वारा हम लोग को शिफा मिला है। उस कार्य के द्वारा हम लोग को शिफा मिला है। तो इस समय में हम लोग परमेश्वर को वचन को देना ना भूलें। हम लोग प्रार्थना के द्वारा, हम लोग सेवा करने के द्वारा हम लोग परमेश्वर को वचन को लोगों के साथ बांट सकते हैं। तीसरा जो विषय है जो पवित्र आत्मा आज हम लोग को सिखाना चाहता है, वो है धन्यवाद पूर्ण जीवन। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यीशु जब वो 5 रोटी और 2 मछली लिया, उसके बाद यीशु ने क्या किया वहाँ पे, 11 पद को देखेंगे। जीसस देन टुक द लोव्स and having given thanks, he distributed to those who were seated, likewise also of the fish as much as they wanted. वो मछली को लिया, रोटी को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देके उस रोटी को बांटने लगे। जब हम लोग अपने जीवन को यीशु के हाथ में, जब हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद के साथ सौंपते हैं, परमेश्वर हम लोग के जीवन के द्वारा चमत्कार करता है। जब हम लोग अपने गुण को, जो परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया, उस टैलेंट को जब धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर चमत्कार करता है। हो सकता है वो गुण आपके नजर में बहुत छोटा हो सकता है वो गुण आपके नजर में बहुत इनसिग्निफिकेंट हो, बट परमेश्वर उस छोटे गुण से बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। परमेश्वर एक ऐसा इंसान को नहीं ढूंढ रहा है जो बहुत गुण संपन्न, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन हो, बट परमेश्वर के ऐसा इंसान को ढूंढ रहा है जो विश्वस्त हो, जो विश्वस्तता के साथ, जो चेयरफुली अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखने के लिए तैयार हो, जो लोगों को सेवा करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखता है। ऐसा इंसान परमेश्वर चाहता है। क्या आप अपने जीवन को आज परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना चाहते हो? क्या आपके पास जो भी गुण है, जो भी टैलेंट परमेश्वर ने आपने दिया है, क्या आप परमेश्वर को राज्य के लिए वो यूज करना चाहते हो? क्या वो टैलेंट को आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहते हो? जब आप करोगे तो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करेगा।